Hello, students. Let's talk about the demerits of democracy. In the last video, we have seen that democracy has so many features and merits also, and it is considered one of the best form of governance. But in this particular video, we are going to discuss about the demerits of democracy. Means democracy के अंदर बहुत सारी जो है कमियां होती है, बहुत सारे demerits होते हैं, इसके अंदर भी कई सारे दोष है. So let's start. First one, confusion regarding democracy's ideology of an individual. Means democracy जो individual के बारे में जो सोचता है, democracy की जो ideology विचारधारा है एक individual के बारे में, उसमें भी कुछ confusion है. A democracy assumes every individual to be intelligent, therefore it provides universal franchise to every individual. ये अपन देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है हर व्यक्ति को इंटेलिजेंट मानती है. सो इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट प्रोवाइड करती है. बट द क्रिटिक्स मीन्स जो किसी चीज़ के अगेंस्ट में बोलते हैं या किसी चीज़ की आलोचना करते हैं. बट द क्रिटिक्स बिलीव दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट इंटेलिजेंट. मीन्स अगर सारे इंडिविजुअल्स की बात करें तो सभी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं. एंड मैनी ऑफ देम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इमोशंस. और बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स है, व्यक्ति जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो इमोशंस है उससे प्रभावित होते हैं. सो व्हेन ऑल द इंडिविजुअल्स आर गिवन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर सबको अपन राइट टू वोट देंगे तो हो सकता है कि वो अपने इमोशंस से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो, प्रभावित हो, एंड दे डू नॉट मेक द राइट चॉइस, और हो सकता है वो सही चॉइस नहीं करे. तो पहली जो कमी है डेमोक्रेसी की वो ये है कि डेमोक्रेसी की जो विचारधारा एक व्यक्ति के बारे में कि सब व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न. तो फर्स्ट डिमेरिट इज कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग डेमोक्रेसीज आइडियोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल. सेकेंड इज द गवर्नमेंट ऑफ इनएफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव्स. वैसे अपन मानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है एफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, बट यहाँ पर अपन डीमेरिट की बात करें तो अपन ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो होती है डेमोक्रेसी में वो इनएफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव से चुनी जाती है. वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज in a democracy it is believed that numbers are given more importance than merits. मीन्स जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, सो नंबर्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन मेरिट्स. यानी वो सही व्यक्ति है या नहीं है, बट उसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, नंबर्स ज़्यादा मिले हैं. सो इन डेमोक्रेसी इट इज़ बिलीव्ड दैट नंबर्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन मेरिट्स. द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी. और ये भी अपन देखते हैं कि जो गवर्नमेंट बनती है वो मेजोरिटी के बेस पे बनती है. सो इंटेलेक्चुअल क्लास मीन्स जो इंटेलिजेंट पीपल है, इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, दे डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम. इसलिए जो है वो ज़्यादा अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं. और जब नंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है तो जो सरकार बनती है, ऐसा डेमोक्रेसी में मानते हैं कि डीमेरिट है, गवर्नमेंट जो बनती है वो इनएफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव्स की बनती है. थर्ड इज द confusion in the claim of importance of education. In the last video we have seen that democracy में अपने को moral और political education मिलती है, but यहाँ पर अपन demerit की बात कर रहे हैं तो it is there is also confusion in the claim means ये जो अपन दावा करते हैं कि इसमें education मिलती है, उस बात में भी confusion है. This claim regarding democracy that it provides education to its citizens is also confusing, because in a democracy every political party works for its self interest. अपन देखते हैं ज़्यादातर जो political parties होती है वो खुद के फ़ायदे के लिए काम करती है and promotes it in the name of public welfare. और खुद की पार्टी के लिए काम करती मोस्ट ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, और उसको नाम क्या देती, दैट वी आर डूइंग इट इन द नेम ऑफ पब्लिक वेलफेयर. ये पब्लिक के लिए कर रहे हैं. सो दीज पॉलिटिकल पार्टीज पुट एलिगेशंस ऑन ईच अदर. और ज़्यादातर टाइम ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे एलिगेशंस मीन्स है आरोप लगाना. सो एक दूसरे पे वो आरोप लगाते रहते हैं. सो
ये जो एक इसमें एक दावा किया गया कि एजुकेशन मिलती है, ये भी डेमोक्रेसी का एक डीमेरिट है और उसके बारे में भी कन्फ्यूज़न है, दैट कन्फ्यूज़न इन द क्लेम ऑफ इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन की इसमें कोई भी तरह की एजुकेशन नहीं मिलती है व्यक्ति को और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो केवल खुद के लिए काम करती है. सो थर्ड डीमेरिट इज कन्फ्यूज़न इन द क्लेम ऑफ इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन. Number 4, confusion regarding freedom and equality means एक और कन्फ्यूज़न डेमोक्रेसी के बारे में ये है, ये भी डीमेरिट है कि जो फ्रीडम और इक्वलिटी जो है डेमोक्रेसी में मिलती है. नाउ वी टॉक अबाउट दिस. अ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन्स पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वलिटी. ये अपन देखते हैं कि डेमोक्रेसी में व्यक्ति को पॉलिटिकल फ्रीडम और इक्वलिटी मिलती है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड इकोनॉमिक फ्रीडम. मीन्स कौन सी जो फ्रीडम मिल रही है, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वलिटी, बट इट डज नॉट प्रोवाइड इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी. मीन्स इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम और इक्वलिटी व्यक्ति को नहीं मिलती है. सो इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम and equality and individuals political freedom and equalities also becomes useless. अगर उसको इकोनॉमिक फ्रीडम और इक्वलिटी नहीं है तो उसकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम और इक्वलिटी वो भी बेकार हो जाती है. सो फोर्थ डीमेरिट है डेमोक्रेसी का, कंफ्यूजन रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वलिटी. नंबर 5, इल इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. मीन्स ये अपन देखते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, लेकिन उसके भी इल इफेक्ट्स होते हैं, खराब प्रभाव होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नेसेसरी फॉर द रनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ आर फॉर्म्ड फॉर नेशनल इंटरेस्ट. अगर प्रिंसिपल फॉर्म में देखा जाए तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती है वो देश के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के लिए बनती है, बट actually these political parties give more importance to their parties only rather than the nation. And most of जो political parties है वो केवल खुद के भले के लिए काम करती है, देश हित उनके लिए बाद में होता है. सो ये भी एक डीमेरिट है डेमोक्रेसी का, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारी होती है, बट दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर द नेशन. Number 5, irresponsible form of government. Democracy is said to be a government which is responsible. डेमोक्रेसी में माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो जनता के प्रति, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, बट इन एक्चुअल डेमोक्रेसी इज़ इर्रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो इर्रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इर्रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, बिकॉज नो पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेल्योर्स. यानी कोई भी पार्टी जो है कुछ भी फेलियर हो जाए या कुछ गलत हो जाए, गलत पॉलिसीज़ बन जाए, या किसी भी जो है किसी इशू पे सरकार अगर फेल रहती है, तो नो पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेल्योर्स विच टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यानी जहाँ भी जो भी सरकार फेल होती है तो अपने ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेती है. सो इर्रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ also one of the demerit of democracy. Next is the waste of public wealth and time. Means it is also considered that democracy is a waste of public wealth. Wealth means money and time. इसमें जो है पब्लिक का पैसा और टाइम दोनों का नुकसान होता है. In a democracy, formation of policies and laws कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम. मीन्स डेमोक्रेसी में जो भी पॉलिसीज़ बनती है या लॉज बनते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, यानी काफ़ी पैसा उन पर खर्च होता है और टाइम भी खर्च होता है. ऑल द वर्क्स आर डन बाय वेरियस कमिटीज़. इसमें जो भी काम होता है वो कई कमिटीज़ मिलके करती है. एंड वन मोर थिंग, अ लॉट ऑफ नेशनल वेल्थ एंड टाइम इज़ ऑल्सो कंज्यूम्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ जनरल इलेक्शंस. जब भी देश में जनरल इलेक्शंस होते हैं तो इसमें काफ़ी जो है पैसा देश का और समय जो है ख़राब होता है. सो इट इज़ ऑल्सो डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी दैट देयर इज़ अ वेस्ट ऑफ पब्लिक वेल्थ एंड टाइम. Number 8, disinterested voters. So sometimes we also see that democracy depends on the elections and on the voting system, but most of the time
the voters do not show their interest in voting. डेमोक्रेसी इज कॉल्ड टू बी द रूल ऑफ पीपल। ये अपन मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ पीपल होता है, बट द वोटर्स डू नॉट कीप इनफ इंटरेस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। समटाइम्स द वोटिंग परसेंटेज रिमेन्स 50 to 60%, और समटाइम्स अपन देखते हैं कि जो वोटिंग परसेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, 50 से 60%। मीन्स 50 to 60% people are only casting their vote, and rest of the people are not doing any type of interest. So disinterested voters, it is also one of the demerit of democracy. Next is a weak system of government in the time of emergency. अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो डेमोक्रेसी प्रूव्स टू बी ए वीक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कोई भी इमरजेंसी आती है डेमोक्रेसी थोड़ी सी कमज़ोर जो है वो साबित होती है। इन केस ऑफ वॉर और अदर सच टाइम्स ऑफ क्राइसिस, अगर देश में युद्ध हो जाए या कोई भी और क्राइसिस आ जाए, क्राइसिस मीन्स कोई प्रॉब्लम या संकट आ जाए, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रूव्स टू बी वीक, तो उस समय डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर साबित होती है। बिकॉज देर इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि इसमें जो पावर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर किसी के पास नहीं होते हैं, द पावर्स आर डिवाइडेड, सो देर इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक एंड सीक्रेट डिसीजंस। अगर कोई तुरंत कोई डिसीजंस लेना है या कोई सीक्रेट डिसीजंस लेना है, गुप्त रूप से कोई डिसीजंस लेना है, वो नहीं ले पाते हैं। सो अ वीक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के टाइम में थोड़ी सी ये डेमोक्रेसी कमज़ोर साबित होती है। सो दीज आर ऑल द demerits of democracy. Next topic is the essential conditions for the success of democracy, means democracy को सक्सेसफुल बनाने में कौन कौन सी कंडीशंस या कौन से फैक्टर्स जो ज़रूरी है ताकि डेमोक्रेसी हो और सक्सेसफुल हो। सो दीज आर द different types of factors, or we can say essential conditions for the success of democracy. Number one is the पीस एंड सिस्टम, मीन्स डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में उस देश के अंदर पीस मीन्स शांति होनी चाहिए, एंड सिस्टम और सब कुछ जो एक सिस्टम से चले, शांति और व्यवस्था होनी चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज पीस एंड सिस्टम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट द इंटरनल कंडीशन ऑफ द कंट्री शुड बी नॉर्मल, मीन्स देश की जो इंटरनल कंडीशन है वो नॉर्मल होनी चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी द फियर ऑफ वॉर, ना ही देश में कोई युद्ध का खतरा हो, और एक्सटर्नल इन्वेजन, ना ही देश के ऊपर जो बाहरी हमला है, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, इन्वेजन मीन्स हमला, देश के ऊपर कोई भी बाहरी हमले का खतरा नहीं हो। तो देयर शुड बी पीस एंड सिस्टम। सेकेंड इज द स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी, मीन्स किसी भी देश की जो बैकबोन होती है वो उस देश की इकोनॉमी होती है। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी दैट द नेशंस इकोनॉमी must be strong. If a nation's economy is suffering from industrial crisis, means अगर उस देश में इंडस्ट्रियल क्राइसिस है, इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज जो है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं है, काफ़ी जो है पिछड़ी हुई है, सो इन सच नेशन द एंटायर इकोनॉमी गेट्स डिस्टर्ब, तो सारी जो इकोनॉमी है उस देश की वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी। Number 3, establishment of social justice, means in society सबको बराबर माना जाए और in the eyes of law यानी कानून के आगे सब बराबर हो, सबको social justice मिले, सामाजिक जो है वो न्याय मिले सबको। Establishment of social justice. It is essential for the success of democracy that there should be no discrimination, means कोई भी भेदभाव नहीं हो with an individual on the basis of religion, caste, language, color, creed. Creed means संप्रदाय, तो किसी भी बेस पे जो भेदभाव नहीं हो, चाहे रिलीजन, चाहे वो कास्ट जाति,
लैंग्वेज के बेस पे, कलर के बेस पे और बर्थ प्लेस के बेस पे. सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं हो. ऑल द पीपल शुड बी रिगार्डेड एज इक्वल बिफोर लॉ, और सबको बराबर माना जाए. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन दैट देयर शुड बी establishment of social justice in the country for the success of democracy. Next is the educated and aware citizens. सो देश में जो सिटीजन्स हो वो एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो एंड अवेयर हो, और उनके अंदर जागरूकता हो देश के लिए. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट्स सिटीजन शुड बी एजुकेटेड एंड अवेयर. ओनली एजुकेटेड पीपल हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ए डेमोक्रेसी. तो वो डेमोक्रेसी में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझ पाएंगे एंड दे विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. सो देयर शुड बी एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन्स. नेक्स्ट इज नंबर 5, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स. मीन्स जो पावर्स है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स पावर्स का डिवीज़न होना चाहिए, पावर्स सबको बराबर मिलने चाहिए. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन ए डेमोक्रेसी. और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. मीन्स लोकल लेवल पे विलेजेस के अंदर भी और सिटीज़ में भी जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट हो, एंड थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉमन मैन पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स. अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी तो ऑब्वियसली जो कॉमन पीपल जो है, कॉमन मैन जो है, ही विल पार्टिसिपेट इन all the administrative works. So there should be decentralization of power for the success of democracy. Next is the freedom to the citizens. For the success of democracy, freedom should be given to the citizens. Means जो भी citizens है उनको freedom मिलनी चाहिए. Freedom to citizen means that the citizens should be given freedom of expressing their views. Means the citizens को अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बात को कह सके. So there should be freedom of expressing their views. Form unions means कोई भी वो ग्रुप बना सके, वो यूनियन बना सके. Organize meetings, वो मीटिंग कर सके. एंड परफॉर्म पीसफुल प्रोटेस्ट. मीन्स अगर वो किसी बात पे एग्री नहीं है तो उस चीज़ का प्रोटेस्ट मीन्स विरोध कर सके. पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण तरीके से, एंड परफॉर्म पीसफुल प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट मीन्स वो विरोध कर सके अगर किसी बात पर एग्री नहीं है. सो दीज टाइप्स ऑफ फ्रीडम शुड बी गिवन टू द सिटीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट इज द एसेंशियल कंडीशन, दैट इज written constitution. Means for the success of democracy there should be a constitution. For the success of democracy constitution is necessary. A written constitution means that the language of the constitution should be very clear. Means written constitution here means कि जो language है constitution की, it should be very clear, so that there should be no disputes. Means जो भी language है constitution की, written constitution होना चाहिए, and language should be clear so that there should be no disputes. किसी बात पे कोई विवाद या dispute नहीं हो. So this is the 7th essential condition for the success of democracy. Next is number 8, independent and powerful judiciary. Means न्यायपालिका, system of courts. तो जो कोर्ट्स है दे शुड बी इंडिपेंडेंट एंड दे शुड बी पावरफुल. दे शुड नॉट बी इन द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ नेसेसरी टू एस्टाब्लिश एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी. तो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है दैट देयर शुड बी an establishment of an independent and powerful judiciary, because judiciary protects the fundamental rights of the citizens. कि जो judiciary होती है वो व्यक्ति के जो fundamental rights है, citizens के जो fundamental rights होते हैं, अगर उनको कोई जो है यूज़ करने से रोके then the judiciary protects them और उनकी रक्षा होती है. So there should be
independent and powerful judiciary. Judiciary means system of courts, न्यायपालिका. Number 9, capable and impartial workforce. मीन्स जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मीन्स जो कर्मचारी लोग हैं, काम करने वाले जो है, दे शुड बी कैपेबल, योग्य हो, एंड इम्पार्शियल मीन्स वो निष्पक्ष हो और बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए वो काम करे. For the success of democracy, the workforce should be capable and impartial, and they should have the feeling of service towards its citizens. और जो कर्मचारी लोग हैं, वर्कफोर्स है, वो सिटीजन्स की सेवा के लिए काम करें. एंड दे शुड रिमेन न्यूट्रल टुवर्ड्स पार्टी पॉलिटिक्स मीन्स वो किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले और हर पार्टी के लिए वो न्यूट्रल रहे, किसी एक पार्टी या जिसकी भी सरकार है उस पार्टी का वो सपोर्ट नहीं करे. सो देयर शुड बी कैपेबल एंड इम्पार्शियल वर्कफोर्स मीन्स योग्य और निष्पक्ष जो कर्मचारी होने चाहिए. नेक्स्ट इज द कैपेबल एंड लॉयल नेशनल लीडर्स मीन्स जो भी नेशनल लीडर्स है वो कैपेबल भी और लॉयल. लॉयल मीन्स वफादार हो, देश के लिए वो काम करे. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, द प्रेजेंस ऑफ कैपेबल एंड लॉयल national leaders are necessary. If the national leaders are corrupt, अगर उल्टा होगा कि जो national leaders है वो खुद ही corrupt होंगे, they would provide profit to their supporters only. तो at that time if the national leaders are corrupt, अगर वो खुद भ्रष्ट होंगे, corrupt होंगे, they will provide benefit only to their supporters. तो केवल उनके supporters को वो profit provide करेंगे. So there should be capable and loyal national leader for the success of democracy. Next is number 11th essential condition for the democracy is national consent on important issues. जो भी देश के लिए important issues है उन पे national consent ली जाए. Consent means सबकी राय ली जाए, सबकी सहमति ली जाए. National consent on important issues. For the success of democracy, it is important that there should be consent means सहमति या राय, consent of majority and minority population. चाहे वो majority population हो चाहे minority population हो, सबकी सहमति और opinion ली जाए. As well as of all the political parties, चाहे उस पार्टी की सरकार हो या नहीं हो, सबकी consent ली जाए और majority population की भी and minority population की भी consent ली जाए on all the important issues of the country. यानी देश के लिए जो भी important issues है उन सब पे सबकी सहमति से काम किया जाए और सबकी जो opinion ली जाए.